दोस्तों, शाहीन के इस छोटे से प्रोग्राम में आप सबका सादर नमन और प्रणाम है। तो चलिए, मैं शाहीन खान आज आप लोगों को अपने कहे कुछ शब्दों में, अपने लिखे कुछ शब्दों में कुछ बातें समझाना चाहती हूँ। और गर्ल्स, आज आप लोगों को यहाँ इकट्ठा करने का मेरा मकसद, मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप लोग को समझो। और जो यहाँ पे आंटीज़ लोग हैं जो मुझे सुन रही हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को, अपने आसपास रहते हो बच्चों को, उनको थोड़ी सी सीख दें, उनको थोड़ा सा समझाएं और खुद भी समझें। तो दोस्तों, मैं बात करना चाहती हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अभी यहाँ पे इतनी भीड़ में से अगर किसी से ये पूछूँ कि कौन सी फिल्म आई है, कौन सा गाना आया है, कौन सा मेकअप आया है, या कौन सा हीरो हीरोइन लॉन्च हुआ है, तो हर कोई ये जानता होगा। लेकिन अगर वहीं मैं ये पूछने बैठ जाऊं कि 8 सितंबर को भोपाल में क्या हुआ था, 8 सितंबर को भोपाल में क्या हुआ था, तो यहाँ मान के चलते हैं 100 लोग हैं, उन 100 में से 10% लोगों को भी इस बात की खबर नहीं होगी कि आखिर 8 सितंबर को भोपाल में क्या हुआ था। लड़कियों, बहुत ही दुखद समाचार है कि 8 सितंबर को भोपाल में मात्र 3 साल की लड़की के साथ रेप किया गया था। वो भी कहाँ? एक स्कूल बस में, जहां माता पिता अब उस स्कूल में, उस स्कूल बस में पूरे यकीन और इस विश्वास के साथ भेजते हैं कि हमारी बच्ची वहां जाके पढ़ेगी, नाम रोशन करेगी और कुछ अच्छा बनेगी। हमने एक स्कूल वालों के ऊपर जिम्मेदारी, उन्हें जिम्मेदारी दी है, वो हमारी बच्ची की रक्षा करेंगे। वहीं उन लोगों ने विश्वासघात किया और बस में जो ड्राइवर वो था, क्लीनर साथ में, उसने उस मासूम 3 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया। और क्या मैं किसी से कुछ कहूँ, कि उसमें शामिल ही एक औरत थी जो देखती रही, जिसके सामने सब होता रहा, लेकिन उसने उस मासूम बच्ची की मदद नहीं की। अगर तुम कभी मुझे सुनो तो मेरी बात का जवाब जरूर देना कि तुम्हारे अंदर दिल ही था ना, पत्थर तो नहीं था। आखिर तुम भी एक औरत थी, तुम भी एक बेटी थी और तुम्हारे अंदर भी ममता का दिल था। फिर तुम कैसे उस बच्ची के साथ, उस मासूम के साथ गलत होता देखती रही? और तुमको क्या मिला करके? उस जिसने गलत किया उसको क्या मिला ये गलत करके? आखिर पकड़ा गया, घर भी गया, परिवार भी बिखर गया और सजा भी मिली, लेकिन साथ ही में उस बच्ची की तो तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी ना। दोस्तों, अगर ऐसे केसेस सामने आते हैं तो आप लोगों की राय सिर्फ कहाँ तक रहती है? यहाँ तक कि व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिए जाएंगे, फेसबुक पे स्टोरी डाल दिए जाएंगे, और अगर किसी ने ये सब डाला है तो उनमें कमेंट में अरे ऐसा होना चाहिए, अरे ऐसा होना चाहिए, अरे ऐसा होना चाहिए, लेकिन कभी कोई इसके हक के लिए आवाज़ नहीं उठाता, कभी कोई उनके हक के लिए खड़ा नहीं होता। अगर आप लोग उनके हक के लिए खड़ा होना चाहते हैं और उनके हक के लिए मांग करना चाहते हैं तो सरकार से अपील करें कि उन्हें फांसी की सज़ा ज़रूर दी जाए। जिन्होंने उस 3 साल की बच्ची के साथ भोपाल में, उस 7 साल की बच्ची के साथ इंदौर में, और उस पहाड़ी इलाके में, शायद उत्तराखंड की ये खबर है, उस लड़की के साथ भी गलत हुआ है, उसका भी रेप हुआ है और शायद उसको मार भी दिया गया है। तो उस लड़की को भी इंसाफ दिलाने के लिए इन लोगों को ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए कि आगे कोई भी हम बेटियों के साथ ये गलत करने से पहले 100 बार ये सोचे कि इनके देश का कानून इतना कड़ा है कि अगर हमने ऐसा किया तो हम बख्शे नहीं जाएंगे। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि मेरी कही बातों को इग्नोर ना करें, दिमाग से ना निकालें। शायद ये कही और सुनी बातें, कहीं मेरी बातें और आपने जो मेरी बातें सुनी हैं वो कई ज़्यादा हद तक सच है। आप लोगों से निवेदन है कि जैसे लोग कहते हैं, अगर हम बच्चों को कुछ सिखाते हैं, जैसे आपने मेरी वीडियो देखी होगी, यूट्यूब में डली है, गुड टच और बैड टच के बारे में मैंने एक स्कूल में जाके बच्चों को समझाया था। तो उसी वीडियो में कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि बच्चों के दिमाग में अभी से ये कीड़ा मत बिठा लो कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों, आंटी लोग आप लोग सुनिए, कि मेरा मानना ये है कि ये एक गलत कीड़ा नहीं है जो हम बच्चों के दिमाग में बिठा रहे हैं। ये एक अच्छी बात है जो हम अपने बच्चों को समझा रहे हैं, जो हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं
कैसे सही बात है वो भी मैं बताती हूँ। बच्चों को पता होना चाहिए कि अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श क्या होता है। बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि जिस तरह हमारे माँ बाप, जिस तरह हमारे परिवार वाले हमें प्यार करते हैं, वो किस तरह का स्पर्श होता है। और अगर कोई बाहर का व्यक्ति हमें गलत तरीके से छूता है या गलत तरीके से कुछ भी बिहेव करता है, तो बच्चों का उसको उसका भी पता होना चाहिए कि ये गलत है, और वो आपको आकर बता सके कि उसने मेरे साथ बैड टच किया या उसने मेरे साथ गुड टच किया। दोस्तों, ये कोई गलत कीड़े वाली बात नहीं होती है कि हमारे बच्चे के दिमाग में गलत बात बैठ जाएगी। ये बहुत सही बात है, और बच्चों को ये भी सिखाएं कि हमें कभी, मैं तो चाहती हूँ कि कभी किसी बच्चे के साथ ऐसी कंडीशन ना आए। लेकिन आज का जो माहौल है, आज का जो माहौल चल रहा है, अगर उस कंडीशन में कभी किसी के साथ ऐसा होता है, कभी किसी बच्चे को किसी ने कुछ खिला पिलाया या कुछ दे दिया, तो बच्चे को वो नहीं लेना है। उसके लिए भी बच्चों को समझाइए कि आप किसी की कोई चीज़ नहीं लेंगे, उनको मना कर देंगे। कोई अंकल आपको बुलाते हैं, फुसलाते हैं, तो आपको जाना नहीं है। हर बात की ट्रेनिंग बच्चों को देनी चाहिए। और मेरा कहना तो ये भी है कि शायद स्कूल और कॉलेज वालों को भी, स्कूल वालों को, जो बच्चों के छोटे छोटे स्कूल हैं, उनको अपने स्कूल में एक क्लास ये पर्टिकुलरली रखना चाहिए जो बच्चों को गुड टच, बैड टच, अच्छे बुरे की पहचान करा सके। क्योंकि आजकल बच्चे सबसे ज़्यादा अपने स्कूलों से सीखते हैं और अपने टीचर्स होते हैं ना, उनकी बात ज़्यादा मानते हैं। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, और जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है, उनके हक के लिए थोड़ा सा तो खड़ा हो जाएं, और उनकी हक के लिए थोड़ी सी तो फैसिलिटी मांग कर दें, और मेरी इस आवाज़ में मेरा साथ दें। थैंक यू।